टू ऑल द क्रिकेट फैंस आउट देयर। आप लोगों से एक सवाल है, आपके हिसाब से ग्रेटेस्ट डिलीवरी अब तक के क्रिकेट इतिहास की कौन सी रही है? एनी बॉलर, एनी सीरीज, कमेंट्स में बताइए। इन बिटवीन जिन लोगों के दिमाग में बॉल ऑफ द सेंचुरी आई थी, वॉर्नी वर्सेस गेटिंग, उन लोगों के लिए हमारे पास एक किस्सा है। हम सभी जानते हैं कि ये बॉल ऑफ द सेंचुरी साल 1993 के एशेज में इंग्लैंड में आई थी। शेन वॉर्न की लेग स्टंप के बाहर पिच करती हुई गेंद गेटिंग का टॉप ऑफ स्टंप उड़ा ले गई थी और इसके बाद पूरे दिन सिर्फ इसी गेंद की चर्चा हुई। उसी टाइम रिप्ले वाली टेक्नोलॉजी नई नई आई थी, तो जब ऑस्ट्रेलियन टीम ने इसको रिप्ले में देखा तो उनके होश ही उड़ गए थे। आयन हीली ने तो हम सभी की तरह इसको अनबिलीवेबल घोषित कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि इस गेंद से पहले वॉर्नी के दिमाग में क्या चल रहा था? पहली ही गेंद पर कौन ऐसा कमाल करता है? क्या गेटिंग ने वॉर्नी को स्लेज किया था, जिससे गुस्सा होकर वॉर्नी ने ऐसा कर दिया? वॉर्नी ने वापसी कैसे की, क्योंकि वॉचेस्टर के खिलाफ हुए वार्म अप मैच में तो इनकी खूब कुटाई हुई थी। तो चलिए आपको आज यही सब बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने एशेज टूर की शुरुआत काउंटी टीम्स के खिलाफ वार्म अप मैच खेलकर की। एक मैच वॉचेस्टर से हुआ और इस मैच से पहले ही वॉर्नी को एलन बॉर्डर से चेतावनी मिल गई। बॉर्डर ने वॉर्नी से कहा कि आप सिर्फ लेग ब्रेक गेंदबाजी करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि बॉर्डर के अनुसार वॉचेस्टर के प्लेयर ग्रेम हिक इस सीरीज में अहम भूमिका निभा सकते थे। ऐसे में वो नहीं चाहते थे कि वॉर्नी की ट्रिक्स इनको पता चल जाए। बॉर्डर ने वॉर्नी से कहा, मेट, यहाँ के लोगों ने आपको ज्यादा गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा है, तो आपके अंदर एक सरप्राइज एलिमेंट है जिसको हम मैच में यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ लेग ब्रेक गेंदबाजी करें और कुछ नहीं, टॉप स्पिन, फ्लिपर, रॉन्ग वन, कुछ नहीं, सिर्फ लेग ब्रेक। ये समय नहीं है इन लोगों को अपनी ट्रिक्स दिखाने का। आपका ज्यादा मन करे तो राउंड द विकेट गेंदबाजी कर लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने मैजिक को अपने पास रखिएगा। बॉर्डर के आदेशों के चक्कर में वॉर्नी की खूब धुनाई हो गई। 23 ओवर में उन्होंने 122 रन लुटा दिए और इसके बाद सेल्फ डाउट उनके मन में घर कर गया। सो अलग मैच शुरू होने से पहले वॉर्नी ओवरथिंक करने लगे। उनको लगने लगा कि मेरी तो प्लेइंग 11 से जगह चली जाएगी, लेकिन बॉर्डर साहब ने उन्हें समझाया कि आप बढ़िया कर रहे हैं और आप खेलने वाले हैं। ऐसे में वॉर्नी की थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी और मैच शुरू हुआ। इंग्लैंड बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करवा दी और फिर अपनी इनिंग्स की बढ़िया शुरुआत भी कर दी। बिना विकेट गवाए 70 रन भी जोड़ लिए, लेकिन तभी ब्रेक से पहले इंग्लैंड को पहला झटका लगा। टीम के 71 के स्कोर पर माइक एथर्टन को पवेलियन लौटना पड़ा और दूसरे माइक गेटिंग की एंट्री हुई। अब गेटिंग के सेटल होने से पहले ही बॉर्डर वॉर्नी को एक्शन में लाना चाहते थे। उन्होंने तुरंत ही वॉर्नी को गेंद थमा दी। अब वॉर्नी का पहला एशेज मूवमेंट, अंदर से घबराहट, ऊपर से इंग्लैंड की अजीब सी ठंड और इसके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े ग्राहम बूच वॉर्नी को पूरे टाइम बुरे तरीके से घूर रहे थे, उनको अनसेटल करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब के बीच वॉर्नी ने बस यही कोशिश की कि इंग्लैंड के बॉलर की तरह वो भी बस पिच का इस्तेमाल करें। उन्होंने जब लंबी सांसें लेनी शुरू करी और अपने मन को एकदम शांत किया और खुद से कहा, ठीक है मेट, अब बढ़िया सी लेग ब्रेक डालो और इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम में ये मैसेज भिजवा दो कि मैं गेंद को बढ़िया स्पिन कर सकता हूँ। अब गेंदबाजी करते हुए जैसे ही वॉर्नी ने अपनी पहली गेंद छोड़ी, उनको बड़ा सही फील हुआ, लेकिन विकेट मिलती या नहीं ये बैटर के खेलने के तरीके पर डिपेंड करता। आउटसाइड लेग पर पिच करती हुई इस गेंद को गेटिंग ने लेग स्टंप की लाइन पर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद इतनी घूमी कि गेटिंग की ऑफ स्टंप की गिल्लियां उड़ा गई। सब हैरान, पूरी दुनिया हैरान। गेटिंग तो बस पिच को ही देखते रह गए। गेटिंग को स्पिन का अच्छा प्लेयर माना जाता था, लेकिन ऐसी गेंद का सामना कोई कैसे करे? बीबीसी ने भी अपने अगले शो में करीबन 10 बार इस गेंद को दिखाया और जैसे जैसे ये मोमेंट सेटल हुआ, वॉर्नी ने भी इसको एक फ्लूक बता दिया, क्योंकि वो दोबारा ऐसा नहीं कर पाई। इस किस्से में बस इतना ही। मेरा नाम गरिमा है, आप लोग स्पोर्ट्स टापू देख रहे थे। शुक्रिया।